नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की बड़ी कार्रवाई। आईएसआईएस से जुड़े मामलों में दिल्ली, केरल और कर्नाटक में 10 जगहों पर मारी छापेमारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रदेश में इसी हफ्ते हो सकती है विधानसभा उपचुनाव की तारीखों की घोषणा। 5 राज्यों के एक साथ 2 मई को आएंगे परिणाम। राजस्थान के बेरोजगारों को 1 अप्रैल से मिलेगा बढ़ा हुआ बेरोजगारी भत्ता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में की थी घोषणा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस्लामिक स्टेट से जुड़े व्यक्तियों के एक समूह के खिलाफ दिल्ली, केरल और कर्नाटक समेत 10 स्थानों पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसी की ये रेड 48 घंटे पहले दर्ज हुई एक नए केस से जुड़ी हुई है। जांच एजेंसी पिछले कुछ दिनों से 6-7 व्यक्तियों के एक समूह पर नजर रख रही है, जिसके बाद 48 घंटे पहले ही मामला दर्ज किया गया और अब देश के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी चल रही है। सूत्रों के अनुसार इस छापेमारी में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पिछले साल सितंबर में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और केरल के एर्नाकुलम में अलकायदा मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया था। तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा को पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा उन्हें नेशनल वर्किंग कमेटी में भी शामिल किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने पार्टी मुखिया ममता बनर्जी की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें रियल फाइटर बताया। यशवंत सिन्हा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त और विदेश मंत्री थे। कोलकाता स्थित टीएमसी दफ्तर पहुंचकर यशवंत सिन्हा ने पार्टी ज्वाइन की थी। ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल होने के मौके पर यशवंत सिन्हा ने कहा था कि दीदी पर हुए हमले के बाद उन्होंने तय कर लिया था कि अब टीएमसी में जाएंगे। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। इस बीच सबसे अधिक लोगों का टीकाकरण करने के मामले में भारत दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोविड टीका लगाने के मामले में भारत केवल अमेरिका से पीछे है। भारत में अब 2.974 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है। देश में हर दिन औसतन 12.6 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए पाबंदियां लगाने के साथ ही टीकाकरण अभियान में तेजी लाई जा रही है। राजधानी दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाले लोगों को पुलिस ने बड़ी राहत दी है। दिल्ली पुलिस ने बीती देर रात यूपी गेट बॉर्डर पर नेशनल हाईवे 24 की एक लेन खोल दी है। इससे अब दिल्ली से गाजियाबाद के अलावा मेरठ, लालकुआ, डासना, हापुड़ की ओर जाने वालों को बड़ी राहत मिली है। पुलिस के अधिकारी ने बताया कि जनता की सुविधा और गाजीपुर बॉर्डर पर प्रचलित कानून और व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाले नेशनल हाईवे की एक सिंगल लेन खोल दी गई है। उन्होंने बताया कि ये रास्ता गाजियाबाद के पुलिस अधिकारियों के साथ उचित परामर्श के बाद ही खोला गया है। तमिलनाडु में एमएनएम के प्रमुख और अभिनेता कमल हासन की गाड़ी पर एक युवक ने कथित तौर पर हमला कर दिया। हासन कांचीपुरम में चुनाव प्रचार के बाद एक होटल जा रहे थे, तभी ये घटना हुई। कथित तौर पर हमला करने वाला व्यक्ति हासन का फैन बताया जा रहा है। पार्टी के एक नेता ने बताया कि घटना में हासन को चोट नहीं लगी, हालांकि उनका वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। एमएनएम के नेता एजी मौर्य ने ट्वीट कर घटना की जानकारी दी। इसमें उन्होंने बताया कि हासन पर हमले का प्रयास करने वाले युवक को पुलिस को सौंप दिया गया है। आरोपी युवक ने कथित तौर पर शराब पी रखी थी। घटना के बाद एमएनएम के कुछ कार्यकर्ताओं और आम आदमी ने उसकी कथित तौर पर पिटाई कर दी। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटकों से भरी स्कॉर्पियो कार मिलने का मामला देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस अधिकारी सचिन वाजे पर जांच की जिम्मेदारी थी, वो ही अधिकारी जांच के चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस चुका है। जांच एजेंसी एनआईए ने मुंबई पुलिस के एपीआई सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए का मानना है कि अभी तक की जांच के मुताबिक सचिन वाजे इस केस का मास्टरमाइंड नहीं है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे साजिश का छोटा हिस्सा है। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के बीच आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक बुलाई है। संभवतः विधानसभा सत्र के दौरान आगामी दिनों में सदन में लाए जाने वाले विधेयक सहित अन्य मसलों पर इस बैठक में चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक शाम 7:15 पर बुलाई गई है। उसके बाद 8 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी। बताया जा रहा है कि प्रदेश सरकार मौजूदा विधानसभा सत्र के आगामी दिनों में कुछ महत्वपूर्ण विधेयक सदन में रखना चाहती है। संभवतः इन विधेयकों को लेकर कैबिनेट में चर्चा होगी। बैठकों के बाद मुख्यमंत्री की ओर से मंत्रिमंडल के सदस्यों को डिनर भी दिया जाएगा।
राजस्थान सहित अन्य राज्यों में विधानसभा उपचुनावों की घोषणा इसी हफ्ते होगी। पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के चौथे से 8वें चरण के बीच राजस्थान सहित अन्य राज्यों में उपचुनाव का कार्यक्रम बनाया जा रहा है ताकि 2 मई को एक साथ परिणाम जारी हो सके। ऐसे में तय माना जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर चुनाव कार्यक्रम जारी होगा और इन 4 विधानसभा क्षेत्रों सहाड़ा, राजसमंद, वल्लभनगर और सुजानगढ़ पर आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी। उधर बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए साख का सवाल है, इसलिए दोनों ही पार्टी जिताऊ चेहरों की तलाश में जुटी हुई है। राजस्थान के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत युवक और युवतियों को बढ़ा हुआ बेरोजगारी भत्ता 1 अप्रैल से मिलेगा। अब प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह 4,000 रुपए और महिलाओं, दिव्यांग तथा ट्रांसजेंडर्स को 4,500 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। पहले बेरोजगार युवकों को 3,000 रुपए और युवतियों को 3,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलता था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेरोजगार युवाओं को साधने के लिए हाल ही में 24 फरवरी को बजट पेश करते हुए राज्य में बेरोजगारी भत्ता 1,000 रुपए बढ़ाने की घोषणा की थी। प्रदेश के करीब 1.60 लाख बेरोजगार युवक युवतियों को इसका लाभ मिलेगा। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार लाल निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 143.14 अंक की गिरावट के साथ 50,648.94 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 31.80 अंक नीचे 14,999.20 के स्तर पर खुला। शुरुआती कारोबार में 1,028 शेयरों में तेजी आई, 633 शेयरों में गिरावट आई और 98 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। आज शुरुआती कारोबार के दौरान ओएनजीसी, इंडसइंड बैंक, पावर ग्रिड, टेक महिंद्रा, मारुति और भारतीय एयरटेल के शेयर हरे निशान पर खुले। 2 बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के खिलाफ आज और कल देश भर के बैंककर्मी हड़ताल पर रहेंगे। 2 दिन बैंक बंद रहने से बैंकिंग कामकाज प्रभावित हो रहा है। हड़ताल के चलते बैंक शाखाओं में पैसे निकालने और जमा करने, चेक क्लियरेंस और ऋण मंजूरी जैसी सेवाओं पर असर पड़ रहा है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले 9 यूनियंस ने हड़ताल का आह्वान किया है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के महासचिव CH वेंकटचलम ने 10 लाख बैंक कर्मियों के हड़ताल में शामिल होने का दावा किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान किया था कि सरकार ने इस साल 2 सरकारी बैंकों और एक बीमा कंपनी के निजीकरण का फैसला किया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।